ओम शांति। आज 30 जुलाई 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ने के लिए बैठे हैं। इस पढ़ाई से हम बाप से जुड़ते हैं। गीत बज रहा है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। बच्चे अब ऊंच से ऊंच बनने के लिए बैठे हैं, तो उस बाप के साथ जुड़ते हैं। बच्चों को बाप वरदान देते हैं, आयुष्मान भव, लंबी उम्र का वरदान। वो बेहद के बाप सुख का वरदान देते हैं, सुख का वर्षा बच्चों को देते हैं। बच्चों को एक आश है कि बाप से हमें वर्षा मिलता है। बच्चे अब ऊंच से ऊंच बने हैं। हमें बाप ने योगेश्वर बनाया है। हम राज ऋषि हैं। इस समय हम राज ऋषि बाप को याद करते हैं, सतो प्रधान बनते हैं। 63 जन्म हमने पाप किए, अब उसे याद से खल्लास करना है। याद पुण्य आत्मा बना देती है। याद से बृहस्पति की दशा चलती है। याद विक्रम विनाश कर देती है, उड़ने लायक बना देती है। शरीर निरोगी हो जाता है, आयु बढ़ती है। तो हमें याद को बहुत बहुत पावन रखना है। चक्र को भी याद करना है। हमें इस याद से आयु को बढ़ाना है, अपने पापों को भस्म करना है, पुण्य आत्मा बनना है। हम बच्चे इस समय कोई कामना नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ की कोई कामना नहीं। हम 5 विकारों का दान बाप को देते हैं, किसी को भी दुख नहीं देते हैं। तो पतित अब हम नहीं बनते हैं, काम महाशत्रु पर जीत पाते हैं। निर्विकारी होने से बाबा कहते हैं सुख ही सुख है। मनुष्य से अब हम देवता बनते हैं, पूज्य से पुजारी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बीमारी में भी हम उसे याद करें। पत्र लिखें, शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। एक दो को ज्ञान अमृत अब हमें पिलाना है। बाबा कहते हैं घर में ही यूनिवर्सिटी खोलो, हॉस्पिटल खोलो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी इस समय हमें बनना है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि समस्या स्वरूप बनाने के लिए अब क्या करना है। तो बाबा बताते हैं कि समस्या स्वरूप बनने के बजाय अब समाधान स्वरूप बनो, समस्याओं को मिटाने वाले बनो। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार हम आशा किसी से रखते हैं वैसे नहीं रखनी है। जैसे और लोग आशा रखते हैं, हमें नहीं रखनी है। इस पुरानी दुनिया में हमें किसी से भी कोई आशा नहीं रखनी है, क्योंकि ये दुनिया का विनाश होना है। संगम पर एक आशा बाबा कहते हैं पावन बनने की हम सब बच्चों को रखनी है, बस आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, ये वरदान मिल जाता है। सतयुग में सब बाबा कहते हैं कामना अपने आप ही पूरी होगी। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते हैं शरीर और आत्मा का जब तक का पाठ है तब तक अलग नहीं हो सकते। तो शरीर और आत्मा एक साथ हैं, जब तक का उनका पाठ है तब तक वो अलग नहीं हो सकते। ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो। एक बाप का साथ ही दूसरा कोई स्मृति आकर्षण ना करे। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसे योगी हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होते हैं। एक भी संकल्प सहयोग के बिना ना हो, वही
शक्तिशाली फिर बन जाते हैं। तो ये सारा का सारा ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया। बाबा हम बच्चों को ज्ञानवान बनाते हैं। बाबा का ये ज्ञान अब हम बच्चों ने ले लिया है, तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफ़र कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा सवेरे सवेरे मुझे जगाता है, मुझे मीठी मीठी बातों से ज्ञान की भरता है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक उस बाप को याद कर रहा हूँ। मेरी सारी आशाएं सिर्फ एक उस बाप की याद में हैं। बाप को याद करने से मेरी सारी आशाएं समाप्त हो रही हैं। किसी के प्रति भी कोई आश नहीं, सिर्फ एक उस बाप की याद है। याद से मैं पावन बन रहा हूँ। याद से मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। याद से मैं बाप के और भी करीब आ रहा हूँ। इस याद से मेरा हर संकल्प, मेरा हर बोल, हर कर्म बहुत बहुत पावन हो रहा है। मैं योगी आत्मा बन रहा हूँ। हर पल उस बाप के साथ का योग मेरे संकल्पों को, बोल को, कर्म को बहुत बहुत पावन बना रहा है। मैं राज ऋषि सब कुछ छोड़ बस एक बाप को याद कर रहा हूँ। मैं समस्याओं को भी छोड़ समाधान स्वरूप बन गया हूँ। उस एक बाप की लगन से मुझे सारे वरदान मिल रहे हैं। मैं एकदम रूहानी इस समय योगेश्वर हो गया हूँ। मैं योगेश्वर उस बाप को याद करने की योग में बस मगन उसे याद कर रहा हूँ और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह, वाह बच्चे, वाह, वाह मैं आत्मा, वाह, वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।